रात्रि क्लास चल रहा था 24/8/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। कि चित्र पर ही इस समय तुम बच्चों को, जबकि समझ है सत्युग में इनका राज्य था और वहां पवित्रता भी थी, शांति सुख भी था, और फिर ये पुनर्जन्म में भी जरूर आए हैं और 84 जन्म भी इसने लिया है। तुम्हारा भी तो विचार चलता होगा सुख करके। तो बहुत समझाने का है। विचार चलेगा तो समझाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम नीचे गिरना कहां से शुरू कर देते हैं। तुम्हारा विचार तो चलता होगा कि ये लक्ष्मी नारायण सत्ययुग में आते हैं, इसने 84 जन्म भी लिया है, इसने माने ब्रह्मा ने। तुम्हारा भी तो विचार चलता होगा। किसका? जो बाबा के सन्मुख में बाबा जिनसे बात करते हैं उनके लिए बताया कि तुम्हारा भी विचार चलता होगा। सुन करके क्या विचार चलता होगा? क्योंकि विचार चलेगा तो समझाने में सहज होगा। विचार चलेगा कि इनसे लेकर के हम नीचे गिरना शुरू होते हैं। किन से लेकर है? कृष्ण से लेकर के हम नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। कृष्ण बच्चे में लगाव लग जाता है क्या कि भाई 84 जन्म इनसे लेकर के पूरे होते हैं। इनसे माने किन से? ब्रह्मा बाबा से। तो ये तो फिर 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बन जाते हैं क्या? ये कौन? ब्रह्मा बाबा तो इनके 84 जन्म पूरे होते हैं तो तमो प्रधान बन जाते हैं। तो इस समय में तो तमो प्रधान है ही। इस समय माने किस समय? जब ये वाणी चल रही है उस समय। इनकी तमो प्रधानता की बात हुई, ब्रह्मा बाबा की तमो प्रधानता की बात हुई। इस समय तो ये तमो प्रधान है ही, तो जरूर बिन नाम रूप में ये तमो प्रधान होंगे, जिसको फिर सतो प्रधान बहुत होना है। अभी ये जो तमो प्रधान बन गया है, ये ब्रह्मा दादा लेखराज, ये सतो प्रधान कैसे बने? क्योंकि इनको भी जरूर कोई सिखलाने वाला चाहिए ना। तो कौन सिखलाएगा? कौन बताएगा ये बात कि तुम सतयुग में जब से जन्म लिया तब से नीचे गिरना शुरू हुए? अभी इनको सिखलाने वाला तो और तो कोई हो नहीं सकता है सिवाय बाप के। कौन से बाप के? वेद के बाप तो 2 हैं, तो इनको सिखलाने वाला कौन सा बाप होगा? है जो इनको सिखलाई करके बताए
कि तुम सतो प्रधान कैसे बने, किसने सिखलाया, और तमो प्रधान कैसे बने। तो इनको सिखलाने वाला तो बाप बताया। तो ये बाप इनको कैसे सिखलाते हैं? ये कह के किस तरफ इशारा दिया है? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माने कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बुद्धि है, राम वाली आत्मा समझदार है, तो सिखाई सकती है। पहले खुद समझे फिर सिखाए। तो ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इनको ये बाप कैसे सिखलाते हैं। ये बाप कह के किस तरफ इशारा किया? चित्र की तरफ बाबा इशारा करते हैं ना, तो किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण बाप हैं, वो खुद ही सीखने वाले हैं। वो खुद ही नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो कोई सिखाता है तब बनते हैं कि अपने आप बन जाते? जो विष्णुलोक में लक्ष्मी नारायण होंगे उनको सिखाने वाला बाप कौन होगा? ये बाप माने त्रिमूर्ति में शंकर की तरफ इशारा किया, शिव बाबा। हाँ, ये बाप इनको सिखलाते हैं। और ये बात तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर शिव बाबा ये इनमें बहुत जन्म के अंत में ये जो शरीर है ना, भले इस समय इनका नाम दूसरा है, कृष्ण नाम नहीं है, पहले से सतो तो जरूर होगा। पीछे इनमें प्रवेश करते हैं तमो प्रधान बनने पर। तो जब भी कहते हैं बाप कि मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूं, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। तो ये कौन से बाप कहते हैं? शिव बाप कहते हैं कि मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूं, बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। बहुत जन्म कितने हुए? 84 जन्म। तो 84 जन्म में अंत में माने 60 साल की अवस्था हो जाए तब वानप्रस्थ अवस्था। बहुत जन्म के अंत में भी, अंत के जन्म के भी अंत में। इसका मतलब वो वानप्रस्थ अवस्था जब हो जाती है तो शरीर छूट जाता है। भले शरीर छूट जाता है लेकिन ब्रह्मा किया है तो 60 साल थोड़े गाई जाती है, 100 साल गाई जाती है। तो 40 साल और जोड़े जाते हैं। तो 40 साल जब जोड़े जाते हैं तो बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म का भी अंत साबित हो गया। तो बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में तो आत्मा के बहुत जन्म हुए ना बच्चे। किस आत्मा के बहुत जन्म हुए है? कृष्ण वाली आत्मा के बहुत जन्म हुए या कोई और आत्मा है जिसके बहुत जन्म हुए? कृष्ण वाली आत्मा तो 68-69 में शरीर छोड़ देती है। हाँ,
आदि नारायण का तो पहला जन्म कहेंगे, बहुत जन्म नहीं कहेंगे। आत्मा के बहुत जन्म के अंत के भी अंत में तो जरूर उनमें आत्मा अपनी है, इनमें नहीं। उनमें माने किन में है? उनमें माने लक्ष्मी नारायण प्रजापिता में। हाँ, उनमें अपनी आत्मा है। फिर उनमें कह के बहुवचन क्यों किया? उनमें कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य 76 में वो बात प्रत्यक्ष होती है ना, 100 साल पूरे होते हैं पहले ब्रह्मा की। उनमें अपनी आत्मा है, उनमें इसलिए कि 76 से वो पार्टी बदल जाता है। चंद्रमा वाली आत्मा भी प्रवेश कर जाती है। फिर जब मैं उनमें प्रवेश करता हूं, फिर बना दोबारा उनमें प्रवेश करता हूं तो जरूर उनका नाम भी हमको दूसरा रखना होगा। तो क्या नाम पड़ जाता है? नाम क्या पड़ जाता है फिर 76 के बाद? शिव बाबा कहो, शंकर कहो, क्योंकि मिक्स पार्ट हो गया ना। शिव बाबा में भी मिक्स है, शिव अलग आत्मा और बाबा साकार अलग आत्मा, तो उनका बोल दिया, बहुवचन हुआ ना। उनका नाम भी हमको दूसरा रखना होगा। तो क्या नाम रखा है? हमको, मुझको नहीं कहा, हमको, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी शामिल कर दिए है। और उन्होंने नाम क्या रख दिया है? उस सारे ग्रुप का नाम रख दिया शंकर पार्टी। उस पार्टी को चलाने वाला फिर कौन हुआ? शंकर। तो हमको दूसरा नाम रखना होगा, नहीं तो है दूसरा नाम नहीं रखा तो ये ब्रह्मा आया कहां से है? ब्रह्मा का भी कोई बाप होता है या नहीं होता है? बाप से ही हर बच्चा आता है ना। बाबा ने तो समझा दिया ना कि शंकर को तो उड़ाई दियो, यानी ऐसे नहीं कि ना समझाओ, समझाओ तो, लेकिन उनको ऊंची स्टेज में उड़ाई दियो। उड़ाई दियो का मतलब क्या है? गोली से मत मार दियो, क्या कर दियो? हाँ, उड़ाई दियो ऊंची स्टेज। चित्त पर समझाना जरूर पड़े कि इस द्वारा स्थापना, त्रिमूर्ति के चित्र पर इस मन ब्रह्मा द्वारा स्थापना और इन द्वारा विनाश। इन कह के बहुवचन क्यों किया? क्योंकि एक आत्मा नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा के ही आत्मा भी पहले शरीर छोड़ती है 8 फेल होकर के, फिर सूक्ष्म शरीर धारण करती है फरिश्ता का, फिर जब समझ जाती है तो समझने के बाद सहयोगी बन जाती है शंकर का। तो इन द्वारा विनाश, किन द्वारा विनाश?
है, राम और कृष्ण दोनों आत्माएं मिलकर के एक हो जाती है। उनको तुम कहते हो बाप दादा। ऐसे नहीं कि बाबा उड़ाए देते हैं, नहीं, ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा उड़ाए देते हैं, नहीं। तो ऐसे समझाओगे तो फिर कभी समझा ही नहीं सकोगे कि असली बात क्या है। नहीं, अगर इनको उड़ाए देंगे तो त्रिमूर्ति कहां से ले आएंगे? किनको? शंकर को उड़ाए देंगे तो तीसरी मूर्ति साबित कैसे होगी? इसलिए एक मुरली में तो बता दिया है, अगर शंकर को और तीसरी मूर्ति नहीं रखेंगे तो त्रिमूर्ति की शोभा ही नहीं होगी। और निराकार बाप को तो रखेंगे कैसे? वो कोई मूर्ति थोड़ी ही है, तो त्रिमूर्ति चाहिए। विनाश कैसे होगा? त्रिमूर्ति में से शंकर उठाए देंगे तो ऐसे कोई बाबा नहीं बैठ के कहते हैं कि इनको उड़ाई दियो, है? इनको उड़ाई दियो क्या? बाबा ये नहीं कहते कि तुम उड़ाई दियो, नहीं। इनकी बैठ करके समझा नहीं देते हैं। उड़ाई दियो का मतलब ऊंची स्टेज में उड़ जाते हैं। तो वास्तव में कोई इनका ऐसा पार्ट नहीं है, ऐसा माने जैसा तुम समझते हो कि ये विनाश करवाते हैं, एटम बम फोड़ते हैं, इनका ऐसा पार्ट नहीं है। फिर कैसा पार्ट है? इनका पार्ट कैसा है? नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। पार्ट अगर है तो इन दोनों का है। कौन दोनों? राम और कृष्ण, ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता बन जाते हैं, और राम वाली आत्मा, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, जिन्हें तुम कहते हो बाप दादा। तो इन दोनों का पार्ट है। क्या पार्ट है? विनाश का पार्ट इन दोनों का है। एक प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, तो जो दिखाई पड़ता है उसका नाम देते हैं। नाम साकार का होता है या आकार का होता है या निराकार का होता है? साकार शरीरधारी का नाम होता है। तो पार्ट दोनों का है। क्या? राम बाप का भी है, और इस षष्ठी पर है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जो बच्चों के बीच है, वेद के बाप के बच्चे हैं ना मनुष्य षष्ठी में, तो उन बच्चों के बीच जो बड़े भाई का पहला पहला जन्म लेने वाला सतयुग में बच्चा है, वो दादा हो गया। तो बाप दादा दोनों का पार्ट है। यहाँ माने इस षष्ठी में, सूक्ष्म वतन में नहीं ना। आत्मलोक की बात है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी यहां, और प्रजापिता ब्रह्मा भी यहां। अभी उनका बाकी पार्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण का और प्रजापिता ब्रह्मा का बाकी ठहरा विनाश। विनाश तो जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार 24/8/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। पुरानी दुनिया को खत्म,
करना ही है। नई दुनिया स्थापन हुई, हो गई, अगर नई दुनिया स्थापन हो गई तो पुरानी दुनिया तो जरूर विनाश होनी है। ऐसे थोड़े कि पुराना मकान भी बना रहे हैं, टूटा फूटा। और नई दुनिया भी चलती रहे। नया मकान बन जाता है तो पूरा पुराना मकान तोड़ देते हैं। ऐसे क्यों कहें कि फलाने द्वारा विनाश हुआ? तब ही बाबा समझाने के लिए कहते हैं कि चित्र में तो बाकी रखना है ना जरूर, समझाने के लिए कि किसके द्वारा स्थापना, किसके द्वारा विनाश, किसके द्वारा पालना। तो तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो। तुम समझ तो सकते हो ना, ये ब्रह्मा कहां से आया है? कहां से आया? तो जरूर बहुत जन्म के अंत के जन्म में जब प्रवेश करते हैं जिस तन में, उसको अपनी आत्मा है उसका नाम दिया ब्रह्मा। तो ये जरूर, ये जो प्रवेश करेगा तो उनमें दो आत्माएं जरूर प्रवेश करेंगी। दो आत्माएं कौन कौन? शिव बाबा कि शिव बाप? शिव बाप और ब्रह्मा बाबा। तो देखो, दो आत्माएं बरोबर प्रवेश है ना बच्चे, किसमें? शंकर में। क्या प्रूफ? चित्र बताए रहे हैं बाबा, दिखाए रहे हैं चित्र में। चित्र में दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी चित्र बनाते हैं तो दिखाते हैं मस्तक में चंद्रमा भी है और शिव नेत्र भी है। तो शिव बाप भी है, आत्माओं का बाप, और मनुष्य आत्माओं में जो सबसे बड़ा बच्चा है, पहले पहले इस सृष्टि पर जन्म लेने वाला, वो बच्चा भी है। तो अभी दो आत्माएं प्रवेश, अभी माने है वही संगम की बात बताई। दो आत्माओं का प्रवेश चाहिए भी, ब्रह्मा का नाम जरूर चाहिए, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हुआ ना, तो जरूर ब्रह्मा का नाम रखेगा। है क्या नाम रखेगा? ज्ञान चंद्रमा। उस पुराने तन में, क्योंकि पुराने तन का अजुल ब्रह्मा, ये नाम पुराने तन का नहीं है। ओम मंडली का पुराने तो पुराना तन कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो पुराने तन का, पुराने तन में ये ब्रह्मा नाम नहीं है। क्या नाम है?
तो बड़े से बड़ा ब्रह्मा हो गया ना पहला पहला, तो उसका नाम हुआ परम ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। तो इनको जरूर रखना पड़े, किनको है, ब्रह्मा को भी रखना पड़े त्रिमूर्ति में और शंकर को भी रखना पड़े। अभी तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, तुम बच्चों को, इनको निश्चय है, बाजू वालों को, ब्रह्मा को और इनके फॉलोअर्स को, ये कोई पक्का नहीं है। सबको निश्चय है कि बरोबर हमें बाप द्वारा वर्षा मिलता है और हम ब्राह्मण ब्राह्मणीय हैं। पहला पहला ऊंची से ऊंच वर्षा किसको मिलता है? देवताओं को या ब्राह्मण ब्राह्मणियों को या क्षत्रियों को? है ऊंच से ऊंच वर्षा मिलता है ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण चोटी है ना, है विराट रूप में सबसे ऊपर क्या चोटी, परंतु वो तो दिखाई नहीं गई है विराट रूप में भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में चोटी क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि कल पूर्व की बात है ना, जब सत्य की सृष्टि शुरू हुई तो उससे पहले बड़ा भारी विनाश हो गया था। इतना बड़ा विनाश कभी सृष्टि में होता ही नहीं, उसको कहते हैं कल्पांत। पूरे कल्प का चतुर्युगी का अंत हो जाता है। तो वो बात किसी को याद ही नहीं है, वो बात किसी को याद होगी? उस समय तो शरीर ही सबके खलास हो जाते हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं जिनको ऊंच से ऊंच वर्षा मिलता है। किसके द्वारा बताओ? नई दुनिया की स्थापना होती है, नई ते नई, सबसे नई दुनिया। उसे क्या कहते हैं? विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, पैराडाइज कहते हैं ना। तो वो वर्षा किसके द्वारा मिलता है? शिव बाबा द्वारा। शिव बाबा द्वारा है, बाप वर्षा देता है। बाप माँ को बीच में रखता है, माँ के द्वारा वर्षा देता है। नारायण कोई माँ है क्या? है ब्रह्मा द्वारा वर्षा। नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। चुप। अरे भले शरीर छोड़ दिया, जगदम्बा द्वारा। जगदम्बा से सारी दुनिया को नंबरवार वर्षा मिलता है। क्या क्या कहा? गई छोटी मम्मी। ये क्या हुआ? दुनिया पलट गई। जगदम्बा द्वारा सारी दुनिया को वर्ष पहले भी बताया था। हाँ, राज करेगा खालसा, वो तो करेगा। जब करेगा तो सबको, जब इनके ऊपर राज करेगा तो उनको नंबरवार पदवी तो देगा। कोई बड़ा अधिकारी, कोई छोटा अधिकारी। तो बाप द्वारा वर्षा मिल, पहले भी बताया था। क्या बताया था? शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को,
प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा सारी दुनिया को वर्षा देती है नंबरवार। अरे प्रश्न दिमाग में आते हैं तो लिख लो डायरी में, फिर बाद में पूछ लो। और हम ब्राह्मणीय हैं, और ब्रह्मा गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। और ये ब्रह्मा तो शरीर छोड़ देते हैं, हार्ट फेल हो गया तो शरीर छूट गया। तब भाई ये ब्रह्मा कहां से आएगा? यही सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा जिस साकार शरीरधारी में प्रवेश करता है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। किसके मस्तक पर दिखाते हैं? है जगदम्बा के मस्तक पर, महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं। तो वही चंद्रमा साकार रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हुआ ना, उसके द्वारा तुम बच्चों को नंबरवार वर्षा मिलता है। ओम शांति। फाइनल पेपर। कड़ी परीक्षा क्यों हो रही है? ओहो, जो MA BA ऊंची ऊंची परीक्षाएं, PCS IAS कड़ी परीक्षाएं पास करते हैं तो ऊंचा पद पाते हैं या नीचा पद पाते हैं? हैं? आपको नहीं चाहिए ऊंचा पद? तो कष्ट क्यों करते हो? आनंद करो। जैसे वो इम्तिहान होते हैं ना, तो दो तरह के होते हैं। एक होता है थ्योरी, जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसको लिखते हैं, पढ़ करके सुनते हैं, सुनाते हैं, वो है थ्योरी। और दूसरा मुख्य सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर फेल तो फेल कहे जाते हैं। थ्योरी में भले कोई पास हो जाए। तो ये आत्मा भाई भाई समझने का प्रैक्टिकल इम्तिहान होता है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, प्रैक्टिस करो। बाप को याद करना हमारा पहले नंबर का रूटीन है। जैसे बच्चे को रोज स्कूल में जाना होता है, समझते हैं फलाना इम्तिहान पढ़ करके पास करना है, तो तुम्हारी बुद्धि में कौन सा इम्तिहान है? विश्व के मालिक बनने का तुम्हारी बुद्धि में ये इम्तिहान है। तुम्हारा कितना जबरदस्त इम्तिहान है। क्या ये छोटा छोटा मोटा इम्तिहान नहीं है, इसमें बहुत ऊंची ऊंची परीक्षाएं हैं, जबरदस्त इम्तिहान है। फिर पढ़ाने वाला कौन है? ऊंची परीक्षा है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंचे है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान होता है ना, तो मनुष्य अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं। ये भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। और ये जन्म जन्मांतर का इम्तिहान है। इसमें भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप ने समझाया है कि आगे चलकर तुम्हारा इम्तिहान होगा जरूर। बिगर इम्तिहान के तुम ट्रांसफर हो नहीं सकते। कब हुआ इम्तिहान? हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ? कब हुआ?
है? अरे कब हुआ? इम्तिहान होने की डेट सबकी अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग डेट है। इम्तिहान हुआ है तब क्लास ट्रांसफर हुआ है। बिगड़ इम्तिहान के कोई क्लास ट्रांसफर थोड़ा ही होता है। फाइनल पेपर का प्रश्न पत्र क्या होगा? फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा। सेकेंड में फुल स्टॉप, यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकेंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकेंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, कोई बात आई तो फेल। अव्यक्त वाणी, तारीख 15 नवंबर 1989, पृष्ठ 26 आदि। बाबा का 5 विकारों में से फाइनल पेपर मोह विकार के ऊपर। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, फाइनल पेपर ये होगा। तो 5 विकारों में से उसी विकार के ऊपर ही। क्यों? 5 विकारों में से कौन सा विकार है जो धंधाधोरी करने वालों का लक्ष्य बना हुआ है कि धंधाधोरी करेंगे तो वो लक्ष्य पूरा होगा, इसलिए खूब धंधा करो, खूब पैसा कमाओ, खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना लाओ, तो हमारी कंट्रोल में मुट्ठी में बनी रहेगी। बोलो, गीता में भी कहा है संपन्न आत्मा वो है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम विकार के संकल्प से जिसके दुनिया के सारे कार्य छूटे हुए हैं, जो भी कार्य करे काम विकार के संकल्प को वो अहम ऑब्जेक्ट लेकर के न करे। अगर काम विकार का संकल्प अहम ऑब्जेक्ट में सामने रखा हुआ है कि इसे हमें भोगना है, तो जितने भी कार्य करेगा कैसे करेगा? दुनियावी करेगा या ईश्वरीय कार्य में लगेगा? दुनियावी कार्य करेगा, तो लगे हुए। फिर फाइनल पेपर क्या है? फाइनल पेपर क्या है? आउट होने वाले? अरे क्वेश्चन तो मिल गए आपको। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ जी, नष्ट मोह नष्ट हो गया कि अभी कहीं मोह लगा हुआ है? लाव लित्या लगी हुई है, वो तो है। तो बस और कुछ नहीं है फाइनल पेपर। फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं है 2 तो है, धारणा नहीं है, सर्विस तो है ही, सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान, शक्ति, गुण, तो फॉलो फादर करना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 30 जून 1977, पृष्ठ 298 अंत 299 आदि। जो फाइनल पेपर आएगी वो कैसे, क्वेश्चन कैसे होगा? मतलब कैसा परीक्षा आएगा ताकि हम बता तो दिया फाइनल परीक्षा क्या है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से, देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं अनेक प्रकार के, उन संबंधियों से नष्टो मोहा। देह के संपर्कियों से, सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग संपर्क में आते हैं। संपर्क तो हल्का फुल्का होता है, संबंध गहरा होता है। तो चाहे संबंधी हो चाहे संपर्की हो, उनसे कितना मोह नष्ट हुआ है। जिसमें मोह लगा हुआ होता है उस तरफ बार बार बुद्धि जाती है, ये पहचान है।
कि कहाँ मोह लटका हुआ है। यही परीक्षा होगी खास, जो अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इन चीजों से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब परमात्मा स्वरूप की स्मृति मुझे लगातार के लिए आ गई, निरंतर स्मृति, और कहीं बुद्धि न जाए। अगर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बुद्धि जाती है, माने मोह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अभी जो मोहर लग जाता है, हम फिर इसको कैसे डिटैच करेंगे? स्टॉप फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, फुल स्टॉप लगाना बताया नहीं है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जितना हिम्मत करेंगे, हिम्मते बच्चे मददे बाप, बच्चे कहेंगे नहीं हो पाता, तो हिम्मत हार गए, ये हिम्मत ही बच्चे हुए, हिम्मत हार गए, हिम्मत नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आवेंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही पेपर है और यही 1 सेकेंड का पेपर है। अव्यक्त वाणी तारीख 15 अप्रैल 1974, पृष्ठ 1 अंत 2 आदि। ये बताया एक ही तुम्हारी परीक्षा है क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति किसकी आ जाए? बाप की स्मृति आ जाए और सारी दुनिया से मोह खत्म हो जाए। ये एक ही परीक्षा है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ करके पेपर देना है क्या? अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर, यही क्वेश्चन आवेगा। इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में न लाए क्या? कोई भी बाहर की हलचल हो, उससे मन हलचल में ना आ जाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। कौन देंगे फाइनल पेपर? फाइनल पेपर होगा। फाइनल पेपर जब होगा, कितनी आत्माएं पेपर देंगी? कितनी आत्माएं पेपर देंगी? तो ये कहो कि कितनी आत्माएं पेपर देंगी? जिन आत्माओं ने पढ़ाई पढ़ी होगी सो ही पेपर देंगी। जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, होने के पेपर देने की बात ही नहीं। तो पता है कितनी आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं? जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई, वो राज परिवार में आते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोगी बन करके। संगम युग में राजयोगी बनते हैं और सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में राजाएं रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। उनके लिए ही पेपर होगा। उन राज परिवार वालों की कितनी संख्या है? 16,108। उनके पेपर की बात है, उनके लिए ही सिर्फ। बस। बाकी तो पढ़ते ही नहीं है। बाबा, अंत में जो फाइनल पेपर होगा, जो माया सभी को भरमाएगी, तो सभी का फाइनल पेपर होगा या? जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनका होगा, प्रजा वर्ग का थोड़ा ही होगा। जो प्रजा में आने वाले हैं वो पढ़ाई पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते। फाइनल पेपर की रूपरेखा कैसी होगी? माया आखिरी फाइनल पेपर लेगी या नहीं लेगी? है? लेगी कि नहीं लेगी? जो फाइनल पेपर होगा वो और पेपर्स के मुकाबले ज्यादा कड़क होगा या हल्का होगा? ज्यादा कड़क होगा। जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उतने गहरे प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी गहरी नहीं होती है।
सारी गवर्नमेंट अपोजिशन में खड़ी हो जाए, सारा माहौल अपोजिशन का बन जाए, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? बिना समाज के रह सकता है? इसलिए सबको महाकाली अनिश्चय बुद्धि बनाती है। वो परीक्षा का प्रारूप होने वाला है। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स हैं। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी, लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 1975 पृष्ठ 107 मध्य। फाइनल पेपर जब होगा तो माया विकराल रूप तभी धारण करेगी जब चंद्रमा संपूर्ण होना होता है। तो अच्छों की परीक्षा हो जाएगी। अभी तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम राम सीता बनने वाले नहीं हैं। हमारा माला में ऊंचा नंबर है, हम तुमसे कोई कम नहीं है। कोई किसी के नीचे चलने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अपने को नीचा साबित नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता। सब एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, कोई किसी के डायरेक्शन पर चलने वाला नहीं है। फिर माया जब विकराल रूप धारण करेगी फाइनल पेपर में, तो सबका नंबर क्लियर हो जाएगा। सब अपने को मान लेंगे कि हाँ हमारा यही मणका है। माया प्रकृति से हाथ मिला करके फाइनल पेपर लेती है, और उस फाइनल पेपर में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देती है। वो काम अभी होने वाला है। परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन युक्त सफलता है ऐसा फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन होकर सफलता हो, ऐसा कुछ आपके फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। इसका मतलब साधनों के आधार पर अगर स्थिति बनती है तो वो फेल हो जाएगा। साधन है और साधनों के आधार पर स्थिति बना ली, कमरे को अच्छे से सजा लिया, सफेद सफेद कपड़ा बना लिया, चारों तरफ सूक्ष्म बर्तन जैसा वातावरण कपड़े से बना लिया, फिर बैठ गए याद में, तो थोड़े समय की तो स्थिति बनेगी। जैसे गीत बजाए लेते हैं, ट्यून बनाए लेते हैं, तो ट्यून के आधार पर थोड़े समय के लिए स्थिति बनेगी। लेकिन जब दुनिया में एटम बम फटेंगे, दुनिया में हलचल होगी, तो वो वातावरण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब फेल होंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए बोला कि साधनों के आधार पर साधना करना, बालू के ऊपर खड़ा हुआ बालू के ऊपर खड़ा हुआ महल है, कभी भी गिर जाएगा। जब माया की फाइनल परीक्षा होगी तो पता कैसे लगेगा ये कि फाइनल परीक्षा? महाभारी महाभारत गृह युद्ध होता है, खून की नदियां बहती हैं, तो हर आत्मा की परीक्षा नहीं होती है? नहीं होती? होती है। वो तो स्थूल खून खराबे की बात है।
हद की दुनिया की बात है। यहाँ तो वेद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। वेद ब्राह्मणों की दुनिया में जो महाभारत युद्ध है, वो संकल्पों का खून की नदियां बहेंगी या स्थूल खून की नदियां बहेंगी? संकल्पों के खून की नदियां बहेंगी। अब जो जितना कंट्रोल कर पाए, जिसने जितना अभ्यास किया होगा, फुल स्टॉप लगाने का, फुल स्टॉप माने बाबा को याद करना, बिंदी, वो उतना ही खुशी से अपना एग्जाम देगा। अब फाइनल परीक्षा होती तो परीक्षा देने वालों सबको पता चलता है या कोई को पता चलता है, कोई को नहीं पता चलता है? सबको पता चलेगा। अब आखिरी पेपर का टाइम आ गया। फाइनल पेपर में ऐसा क्या होगा? फाइनल पेपर में ऐसा क्या होगा? जो सब कुछ पता होते हुए भी है एक तरफ हो जाएगा, है बाप एक तरफ हो जाएगा और बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। माया का पसारा इतना ज्यादा फैलेगा कि वातावरण रावण की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अभी भी है फरुखाबाद में ऐसा क्या हुआ? 18 साल के बाद, 16 साल के बाद, 16 साल तक तो बड़ी शांति से अच्छा चलता रहा, किसी ने उंगली नहीं उठाई। 16 साल की बात छोड़ो, सन 42 से लेकर के और सन 98 तक किसी ने नहीं उंगली उठाई। फिर क्या हो गया? 98 में ऐसा क्या हो गया? जेल में डाल दिया। नहीं, जेल में डाल दिया वो तो कोई खास बात नहीं, लेकिन सारा वातावरण पलट कैसे गया? केस पड़ गया। केस लोगों के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन वो केस झूठे, पब्लिक समझती है कि केस झूठे हैं, लेकिन उस समय पब्लिक ने ही समझा कि इस केस सच्चे हैं। झूठे केस को सच्चे समझाना। तो फिर कैसे समझा? अखबार भी वही बात बोल रहे हैं, एक अखबार वही बात बोल रहा है, दूसरी अखबार भी वही बात बोल रहा है, तीसरा अखबार भी वही बात बोल रहा है, चौथा अखबार भी बोल रहा है। इंडिया की हिंदी की 16 पत्रिकाएं एक ही बात बोल रही है। तो ज्ञान मालूम नहीं ना सच्चाई उनको। ओह, तो वातावरण तो सारा खराब हो गया ना। तो ऐसे ही होगा। अरे त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है ना, है? तो वहाँ अर्ध विनाश होता है और कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। कहते हैं माया किसी को नहीं छोड़ती, अगर किसी को छोड़ दे तो जिसको छोड़ देगी वो आत्मा दुनिया में आधा राज्य बटा लेगा। इसलिए किसी को नहीं छोड़ती माया, मायापति के सिवाय किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे तो माया का राज्य चला जाएगा। चला जाएगा या रह जाएगा? चला जाएगा। इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ती, सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती। ऐसा फाइनल पेपर अभी आने वाला है जिसका इशारा अभी अंतिम संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा दिया। क्या बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जब बम फूटता है तो क्या होता है? बम की बदबू से जो सूंघता है वही खत्म। ये ग्लानि की बदबू का बम छूटने वाला है। ऐसी ग्लानि का बदबू का भयंकर बम छूटेगा जो अखबारों में
टीवीज में, लोकल टीवी चैनल्स में, नेशनल इंडियन टीवी चैनल्स में, दुनिया के टीवी चैनल्स में, रेडियो स्टेशंस में जोर से धड़ाका होगा। और विश्वास करने वाले, उन्हें चैनल्स पर विश्वास करने वाले, अखबार पर विश्वास करने वाले, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले दुर्गति को पाएंगे या नहीं पाएंगे? हैं? पाएंगे। इसलिए बोला एक बाप से सुनना है और कोई की बात नहीं सुननी है। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 सितंबर 1975, पृष्ठ 85 अंत। फाइनल पेपर कितने समय का होगा? कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है। क्या? 1 सेकंड का फाइनल पेपर होना है, 1 मिनट का भी नहीं होगा। सोचने वाला पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। क्या? 1 सेकंड में इस स्थिति में स्थित हो जाना। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति न हो। फाइनल पेपर कितने समय का होगा? वो परीक्षाएं होती हैं दुनियावी, वहां तो 3 घंटे का भी होता है, और यहाँ 1 सेकंड का समय होगा। फैसला करना पड़ेगा, करें या नहीं करें। मिनट का पेपर नहीं होगा। तो सेकंड का अभ्यास जिनका बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेगी ना। 1 सेकंड में फैसला, हाँ या ना। परमात्मा स्टूडेंट हैं, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर तो बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है। टाइम तो बता दिया फाइनल पेपर का, कितना बताया? 1 सेकंड फाइनल पेपर का टाइम होगा। और पेपर कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पुरानी दुनिया से, देह और देह के संबंधों से नष्टो मोहा, जिनका मोह नष्ट हुआ पड़ा होगा, तो बहुतों का नहीं नष्ट पड़ा हुआ होगा। उसमें भी नंबरवार, 8 में भी नंबरवार होंगे। तो सबसे जिसका मोह नष्ट हुआ पड़ा हो, तो वो एक तो हो जाएगा उसी सेकंड। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो पहला नंबर मन का तैयार हो गया। और किसी ने 1 सेकंड भी देरी की, तो इसका मतलब 1 सेकंड के लिए अनिश्चय हो गया। कोई दूसरा बीच में आ गया साथ में, तो मणका नीचे उतर गया। फिर 1 सेकंड के बाद उसको स्मृति आई, अरे हमने ये क्या किया। तो ऐसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ये 8 नंबर पहले इकट्ठे निकलेंगे।
कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल अव्यक्त वाणी। तारीख 30 नवंबर 2003, पृष्ठ 4 मध्यांत। फाइनल पेपर में पास होने के लिए क्या करें? हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा यह भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सोगति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को, हर संकल्प, हर सेकंड, समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? अनुभवी तो है, फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा बाका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, क्वामा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं? यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा यह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। अव्यक्त वाणी तारीख 30 नवंबर 2009, पृष्ठ 2 मध्य।